बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरशाद आराई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान व्लॉग। लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही आप मुझे फ़ेसबुक पेज किसान व्लॉग पर भी लाइक और फॉलो करें। आज बात करेंगे चावल की फसल, मूंजी की फसल, राइस। बिजाई से लेकर 30 दिन तक कौन सी खादें और फर्टिलाइज़र दिया जाए जिससे हमारी एवरेज 100 मन प्लस हाइब्रिड चावल की आ जाए। तो इसके लिए 5 बुनियादी असूल हैं। सबसे पहले किसान को चाहिए मियारी नर्सरी तैयार करे, मियारी बीज इस्तेमाल करे। उसके लिए ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए, उसकी जर्मिनेशन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जिस पे आता है वो है ज़मीन लेज़र होनी चाहिए। काश करते हुए उसमें पानी बिल्कुल कम होना चाहिए, 1 से 1.5 इंच होना चाहिए, ताकि मूंजी आपकी गले सड़े ना, चावल की फसल आपकी गले सड़े ना और ग्रोथ अच्छी कर सके। और तैयारी करते वक्त जब हम ज़मीन अपनी तैयार करते हैं तो कद्दू करते वक्त या कद्दू करने के बाद, सिंध में तो कद्दू नहीं करते, पंजाब में तो कद्दू करते हैं, DAP लाजमी है। अगर आपकी ज़मीन कलराठी है तो सल्फ़र का इस्तेमाल कर दिया जाए। उसके बाद जितने दिन आपकी फसल 1 से लेकर 15 दिन तक पानी कम से कम दिया जाए। नंबर 2 पे आती हैं जड़ी बूटियाँ। जब जड़ी बूटियाँ उग आएँ तो 20 दिन के बाद इनके ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल पानी जितना हम कम रखेंगे उतने पौधे हमारे टिलर ज़्यादा निकालेंगे, झाड़ ज़्यादा बनाएंगे। जब झाड़ ज़्यादा होगा तो हमारी एवरेज ज़्यादा आएगी। मैक्सिमम टिलर जो 15 से 20 पर पौधे के अंदर होने चाहिए। तो तीसरे नंबर पर जो आती है वो हमारी मियारी खाद, जो हम अपनी मियारी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हमारी मूंजी या चावल की फसल के पत्ते पीले हो रहे हैं तो जिंक की कमी है, सल्फ़र की कमी है, मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है, यूरिया की कमी है। इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। जड़ी बूटी स्प्रे के बाद, जड़ी बूटी मार स्प्रे के बाद जिंक का इस्तेमाल, सल्फ़र का इस्तेमाल, मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल ज़रूरी है, ताकि अपने पौधे हरे भरे ग्रीनिश और टिलर ज़्यादा निकाले। ये देखिए, अब इसके ऊपर ये सारे मेथड इस्तेमाल किए गए हैं। शुरू में जो काश की गई थी चावल की फसल, वो पहले दिन की मैंने आपको दिखाई थी, उसमें DAP दिया गया था। DAP देने के बाद उसके अंदर पानी बिल्कुल कम रखा गया था। कम रखने के बाद उसने अपने टिलर निकाले, फिर पीली होगी, उसके अंदर जड़ी बूटियाँ हो गई, जड़ी बूटियाँ के ऊपर स्प्रे किया गया। तो अब माशाल्लाह पौधे ने 20 से 25 टिलर पर पौधे के अंदर निकाली। ये जो थोड़ी बहुत जड़ी बूटियाँ बची हैं ये खुद ब खुद जल जाएंगी अंदर। कोशिश के ये रखेंगे 30 दिन तक पानी कम रखें। जितना पानी कम रखेंगे इतने टिलर ज़्यादा निकलेंगे, चावल की फसल खुशहाल होगी, गलने सड़ने से बचेगी। तो जो तीसरे नंबर पे हमारी चीज़ आती है वो है फसल के ऊपर हशरात का हमला, कीड़ों का हमला। अगर हम उससे अपनी फसल को महफूज रखेंगे तो पर एकड़ एवरेज कम नहीं होगी। चौथे नंबर पे जो आती है वो तने की सुंडियाँ, फंगस की बीमारियाँ। अगर इनसे हम अपनी फसल महफूज रखेंगे तब भी हमारी पर एकड़ एवरेज कम नहीं आएगी। दुनिया के अंदर हाइब्रिड चावल की तकरीबन 100 मन प्लस एवरेज ली जाती है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर भी 100 मन प्लस एवरेज पर एकड़ की आ रही है। सिंध के अंदर भी प्रोग्रेसर ज़मींदार हैं माशाल्लाह। और पंजाब के अंदर भी हाइब्रिड काश्त करना शुरू हो गई है, वहाँ पर भी इंशाल्लाह अच्छे काश्तकार हैं, वो भी खर्च करेंगे, अपनी 100 मन प्लस एवरेज लेंगे। हमारे यहाँ बासमती की जो एवरेज वो 30 से 50 मन है। हाइब्रिड की सिंध के अंदर 60 से 80 मन, और बहुत सारे किसान हैं जो 100 मन प्लस भी ले रहे हैं। चौथे नंबर पर जो हमारी आती है वो वही आई थी, जब पीले पत्ते भूरे पत्ते हों तो उसके ऊपर फंजीसाइड स्प्रे। अगर हम अपनी फसल को फंजीसाइड स्प्रे करके फंजीसाइड से बचाएंगे तो तब भी पर एकड़ एवरेज हमारी मुतासर नहीं होगी, माशाल्लाह ज़्यादा ही आएगी। अब ये देखिए, मैं आपको टिलर गिन कर दिखा रहा हूँ। इस पौधे के अंदर तकरीबन 22 टिलर हैं। मैक्सिमम टिलर जो अगर हमारे 15 टिलर भी हों और ज़मीन के अंदर पौधों की तादाद पूरी हो 1,60,000, तो इंशाल्लाह 100 मन प्लस हाइब्रिड चावल की जो भी वैरायटी होगी उसकी एवरेज 110 मन से प्लस आएगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बाकी फर्टिलाइज़र के जो मेथड मैंने आपको बताए हैं, शुरू में DAP की 1 बोरी,
उसके बाद 10 दिन के बाद आपने इसको जिंक देना है, साथ में यूरिया देना है, पोटाश भी दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पर फिर आप इसको दानेदार जहर, जो बहुत ज़रूरी है तने की सुंडी के लिए, उसमें जो आपके शहर से आपको आसानी से मिल जाए वो आप दे। जिस काश्तकार भाई ने अपनी फसल शुरू के 30 दिन संभाल ली, उसने एवरेज हाइब्रिड चावल की 100 मन प्लस हासिल कर ली। और जिसने शुरू में अपनी फसल को ख़राब कर लिया, उसकी एवरेज लूज़ हो जाएगी, चाहे वो बासमती हो चाहे वो हाइब्रिड चावल हो। उसके लिए ज़रूरी है 3 चीज़ों का ख्याल रखना, लास्ट में जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे मेन है शुरू में जो DAP देनी है, उसके बाद जिंक का इस्तेमाल है, सल्फ़र का इस्तेमाल है, दानेदार जहर का इस्तेमाल है, ताकि जड़ी बूटी मार स्प्रे का, जड़ी बूटियाँ कंट्रोल, एवरेज ज़्यादा, कीड़ों का कंट्रोल, एवरेज ज़्यादा, फंजीसाइड का कंट्रोल, एवरेज ज़्यादा। इन सब का ख्याल आपने खुद करना। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।